बात को कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दौर में क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है। तो इसलिए ये सबको चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जो भूमिका है पूरे विश्व में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसलिए यहाँ पर विद्वान लोग आकर चिंतन करें और देखें कि कैसे हमारा भारतीय दर्शन पूरे विश्व को राह दिखा सकता है, कैसे हमारी संस्कृति पूरे विश्व को राह दिखा सकती है और हमारी परंपराओं का महत्व क्या है। और बहुत खुशी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंडियन नॉलेज कंसोर्टियम इंक, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उन्होंने मिलकर ये प्रयास किया है और देश के जाने माने शिक्षाविद यहाँ पर भाग ले रहे हैं। सर, देश का इतिहास हो, चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, उसके लिए ऐसी संगोष्ठियों की कितनी जरूरत है? देखिए, इस बात को बार बार हमें नए विद्यार्थियों के सामने, युवाओं के सामने लाना होगा और इसलिए ये संगोष्ठियां तो होती रहनी चाहिए, चिंतन हो और विद्यार्थियों के अंदर इस बात के बारे में उत्साह भी आए, विश्वास भी बढ़े, कॉन्फिडेंस आए और वो अपनी बात का विश्व का नेतृत्व करेगा। तो विश्व का नेतृत्व करने वाली पीढ़ी तो ये युवा पीढ़ी ही है। तो विश्वविद्यालयों में ऐसी संगोष्ठियां होती रहनी चाहिए। सर, आपके कहेंगे आज देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में इस संगोष्ठी का बहुत महत्व है। अगर ये सप्त सिंधु का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रहा है, तो सप्त सिंधु ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो पहले स्वर हैं वो इसी धरती थी। और इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, पंजाब, इस क्षेत्र को अगर भारतीय परंपराओं के माध्यम से समझने का युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा तो वह एक नई तरह की चेतना उनके भीतर जागृत होगी और आने वाले भारत के कर्णाधार भारतीय ज्ञान परंपरा से निष्णात हमारे यही युवा विद्यार्थी हैं। सर, आपके प्रयास में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की समय समय पर हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश इस तरह की संगोष्ठियों को लेकर के, ये केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह की पहली संगोष्ठी, हाँ ये जरूर कहूँगा कि जब हमने ये समझा और जाना कि पूरा विश्व जो है आज भारत की तरफ देख रहा है। बहुत से एग्जाम्पल मैंने पहले भी चर्चा की है और हमारे कुलाधिपति जी और माननीय सचिदानंद जोशी जी ने भी अभी यही बताया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते जब मेरा दौरा हुआ था यूके में और वहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा का एक उद्बोधन हुआ था, जिसको लाखों लोगों ने यूट्यूब चैनल से भी देखा था, उसी समय में ये ध्यान आया कि पूरा विश्व हमारी परंपरा, ज्ञान परंपरा की तरफ देख रहा है और हम कहीं ना कहीं ज्ञान परंपरा को भुलाते जा रहे हैं। और आने वाला समय भी, क्योंकि जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारा इसी युवा शक्ति का रहने वाला है। तो इस युवा शक्ति को जो हम एजेंडा आगे 2047 के लिए देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। उसी को देखते हुए हमने जो इंडिया नॉलेज जो कंसोर्शियम है यूके का, उसके साथ मिलकर के आज हमने सत्य संधान करके आज जर्नल भी निकाला है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत तो हो चुकी है, ये एक नया अध्याय हमने और जोड़ा है और इसकी शुरुआत की है। और मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरेगा, ऐसा मैं समझता हूँ।